ऊंटनी की टांग काटने वाला जलाद इंसान जिसका नाम गुलाम शहर है इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं है। वो घूम रहा है, आजाद घूम रहा है, लेकिन मजाल है कि उसको अब तक गिरफ्तार कर लिया गया हो। स्टेट ने उस शख्स के साथ खड़े होने का फैसला तो किया है कि मुद्दई बनी, FIR दर्ज करवाई और ये कहा कि ऊंटनी को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, लेकिन अभी तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका। आगाज में आपको बताएं, सांगड़ में वडेरे के जुल्म का शिकार होने वाले ऊंट को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। जानवरों के शेल्टर में रखा गया है जहां ऊंट की देखभाल की जा रही है। मसनूई टांग लगाने का बंदोबस्त भी हो गया है। दुबई में मुकीम कराची के शहरी ऊंट के लिए भारत से मसनूई टांग मंगवाएंगे। सिंध हुकूमत भी ऊंट को मसनूई टांग लगाने के लिए कंपनियों से राबते में है। अफसोसनाक मामला जिसकी वीडियो मंजर आम पर आई और देखते देखते सोशल मीडिया पर फैल गई। हम इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, एक दूसरे से हम झूठ भी बोल सकते हैं, कोई हमारी बात भी मान लेगा, हमारी इज्जत में, हमारी रिस्पेक्ट में, हमारे से डर के या वैसे ही मान लेगा। अल्लाह के आगे हम क्या करेंगे। इंडियन सिटीज़न ने पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत खौफनाक और हौलनाक वाक़े पर अपनी खिदमात पेश की हैं और इंडियन सिटीज़न ने पाकिस्तान के एक ऊँट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल लिम्ब तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊँट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक अफसोसनाक वाक्य सामने आया है। ऊंट की बच्ची थी, वो छोटी भाई, वो चरने के लिए खेत में चली गई। जाहिलों ने भाई उसको पहले तो पूरी तरह से पीटा, फिर उसका भाई एक पैर काट दिया और पैर को काट के सोशल मीडिया पे ऐसे दिखागा, जिसके बाद भाई वीडियो वायरल और पूरे पाकिस्तान में है तूल पकड़ गई। अब उन पांचों को है जो गिरफ्तार कर लिया गया और भारत के राजिंदर सिंह जी ने कृत्रिम पैर उसका तैयार कर दिया है, वो दुबई के रास्ते उनको भाई दिया जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। और भाई पैर काटने पर सजा है, गला काटने पर नहीं। वीडियो शुरू करते हैं। गवर्नर सिंध ने सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने वाले मुलजिम को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर मुलजिमान को सजा ना दी गई तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जुल्म का नहीं, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल मतलब मुजरम 4 या 9 लोग थे, मगर घर हो गई पूरी कौम। बाकियों का क्या कसूर था? खामोश रहना। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल पिछले कुछ घंटों में एक ही खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि कराची में सिंध साइड पर जो एक कैमल के साथ जुल्म किया गया, जो एक ऊँट के साथ जुल्म किया गया, उसकी टांग काट दी गई। गलती क्या थी उस ऊँटनी की कि वो चारा चरने के लिए एक वडेरे के खेत में चली गई थी और वडेरे ने गुस्से में आकर उसकी एक टांग काट दी। रो रो के वो ऊँट जो है वो खुदा से फरियाद करता रहा कि मुझे किस सरजमीन पर आपने उतार दिया कि आज इतना जुल्म किया जा रहा है कि चारा खाने पर उस बेजुबान जानवर की जो है टांग काट दी गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया इस खबर को सुनने के बाद लर्ज गई है। ऐसे क्या मतलब, हम आपने जैसे बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मजीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने कभी, आपने सुना होगा कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ बॉर्डर के पास पार गई है और फेमस हुई है। तो और ये बहुत ही आपने उनकी वीडियो देखी, अब वो देख के पहले तो बंदा 2-3 मिनट के लिए यार रुक जाता है कि वो हमें फील होता है कि यार बेजुबान है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। तो जो FIR है, पहले तो वो जो जिसका ऊँट काटी गई टांग, वो जी चीख के बता रहा है ये वडेरा है, इसने ऊँट की टांग काटी है, लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं, हम नहीं मान रहे। ठीक है, तो FIR किसके खिलाफ उन्होंने दर्ज किया? वहाँ पे जो 2 लोग फिर रहे होंगे, तो नामालूम अफराद के खिलाफ जो FIR काट दी गई है। जबकि एक बंदा कह रहा है कि मेरे जानवर को इस वडेरे ने जो है जुल्म किया है, लेकिन नहीं, हमारी पुलिस है जी कि नहीं हम कर लेंगे। तो मतलब इंसाफ तो यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता, तो वो तो फिर बेजुबान जानवर। आपने देखा किस तरह वो रो रो के खुदा से फरियाद कर रहा था। लिटरली मेरे ना इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये वाकया जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे और जज्बात और तासुरात थे, और मैं इस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। आपको पता है मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वहाँ से जानने वाले हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये है आपका पाकिस्तान, जहाँ पर एक बेजुबान जानवर को चारा खाने पर उसकी टांग काट दी जाती है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे ही कार्रवाई अब हमें तो तब पता चलेगा ना कि इंसाफ होता है। चलो, इंसान तो आपने रुलने के लिए छोड़ दिया है, अब जो बेज़बान जानवर हैं जो खुद से नहीं कुछ कह सकते, अब वो हम तो इंसाफ हमें तब भी नजर आएगा जब उस वडेरे के खिलाफ FIR होगी और वो हमें जेल में नजर आएगा। देखिए, वो एक मासूम जानवर था और वो प्रॉपर जो है ना, वो ऊँट भी नहीं था, ऊँट का बच्चा था, ऊँटनी थी छोटी सी उम्र की। अब वो कितनी घास खा लेती, कितनी घास खा रही थी कि जो आपने गुस्से में आकर, अल्लाह माफ करे, आपने एक मासूम जानवर की टांग काट दी, उसको सारी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया, पाहिज कर दिया। मतलब पहले तो आपने उसको तशद्दुद
तशद्दुद किया ना अपने जो लोग थे वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम, उनके साथ मिलके फिर भाई किस चीज़ का गुस्सा था, 2-3 उसने ऐसा क्या खा लिया था कि उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ। और फिर उसने कोई तेज धार चीज़ पकड़ी और उसकी टांग काट दी। मतलब मैं तो वो ऊँट देख रही थी कि वो भी अल्लाह ताला को कह रहा होगा कि मतलब कहाँ ही मुझे भेज दिया है, मतलब किस सरजमीन पे भेज दिया जिसको हम कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। चौधरी फैसल साहब, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वीडियो इस टाइम वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है, जिसमें एक ऊँट का पाँव काट दिया गया, जिसमें यह भी देखा जा सकता है कि ऊँट रो भी रहा है। क्या मामलात हैं, सब कुछ आप ही बताएं हमें। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पढ़ूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम बहैसियत कौम मर चुके हैं, मौत वाक़या हो चुकी है, इखलाकी कदर गिर गई है। ये जो ऊँट का वाक़या पाँव काटने का सोशल मीडिया पर चल रहा है, पूरी दुनिया में तमाशा तो पहले ही पाकिस्तान बना हुआ है। ये जो हरकत की है, ये मैं कहता हूँ एक तो हमारे मुसलमान होने पर भी ये एक सवालिया निशान हो गया है, और दूसरा इंसानियत के नाते हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये ऊँट नहीं है, ये ऊँट का बच्चा है, ऊँटनी का बच्चा है, यानी कि फ़ीमेल है। जी जी, ये बच्ची है ऊँट की, और इस बच्ची को नहीं पता था ये जो बाअसर वडेरा है, जिसका शर फैमिली से ताल्लुक है। जी जी, सिंध में सांगड़ का इलाका है। जी जी, वहाँ पर जनाब वो वडेरे के ऊँट में ये वडेरे के खेत में ये ऊँट चरती हुई बच्ची चली गई। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसका पकड़ा और उसको पहले ज़दोकोब किया, पहले मारा, तशद्दुद किया बेज़ुबान पर। तशद्दुद करने के बाद फिर जब उसका दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा, फिर उसका जो है पाँव काट दिया गया। जब वो पाँव काट दिया गया और वहीं पर वहीं पर फेंक दिया, फिर जब उसके मालिक को पता चला, वो भागा आया, फिर उसने पाँव देखा, उठाया, उसको पट्टी की। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो रो रही है, बाकायदा चीखें मार रही है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, वो फरियाद कर रही है, वो फरियाद अपने रब से कर रही है कि इसके ऊपर, मैं कहता हूं मेरे से तो वीडियो नहीं देखी गई, मैं तो फौरी तौर पे देखी और फौरी आगे कर दी कि उसका तकलीफ का आलम क्या होगा, कि जब एक पाँव या हाथ काट दिया जाए तो क्या तकलीफ होती है, ये वही जान सकता है जिसके साथ बीतती है। लोग सवाल करते हैं, मुझे अक्सर लोगों ने कहा यार आप लोग तो जानवरों को ज़िबा करते हैं, किसी नॉन मुस्लिम ने, तो ये पाँव काटने पर क्यों बोल रहे हैं? तो उसका जवाब ये था कि आपने ये कहा कि ज़िबा करते हैं तो बोलते नहीं। जब ज़िबा करते हैं साइंटिफिक साइंस के एतबार से, जब छुरी फिरती है तो यहाँ पर एक वेन है जिससे जिस्म को दर्द महसूस होती है, सबसे पहले वो कट जाती है, जिस्म को दर्द महसूस नहीं होता जब वो गर्दन के ऊपर कट जाती है। फिर उसके बाद सिर्फ वो क्या है, जान निकलते हुए जिस्म एक हिलता है, तड़पता है, ब्लड निकलता है, तो वो एक वो चीज़ है, तड़प नहीं होती, दर्द नहीं होती। जब वो बाजू काट दिया गया तो इतनी तकलीफ और शिद्दत, वो अभी तक जिंदा है ऊँटनी, वो बर्दाश्त कर रही है, रो रही है, अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के, वो तौबा, वो क्या। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, जहाँ पर सबके अपनी अपनी सोच है भाई। आज यानी कि भाई लाखों जो है जानवर हैं, तकरीबन पाकिस्तान में ही 4-5 लाख हो जाते हैं जानवर, उनको जो है काट दिया जाता है। और जहाँ पर मैं आप लोगों के जो तारिक जमील है उसकी एक मेरे पास वीडियो है, उन्होंने बोला है कि भाई जो बकरा को ज़िबा करते हैं, हर बंदे को बकरा ज़िबा करने की पाकिस्तान के अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि बकरा ज़िबा करते हैं वो खुद तो खाते नहीं है, सोचते हैं भाई गरीबों को खिला के आए। यानी कि मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तारिक जमील के। जिसको भाई दे के आते हैं वो 4 दिन खा लेगा, 5 दिन खा लेगा, यानी कि एक तकरीबन एक वहाँ पर बकरा है 50,000, 60,000, 1 लाख तक का आता है। अगर उसी राशन को 1 लाख तक का राशन लेके गरीबों में देगा, तकरीबन 2 से 3 महीने उनका राशन चल जाएगा। और एक गोश्त है वो 5 दिन चलेगा। और कहा जाता है कि भाई गोश्त को तब लेते हैं, गोश्त को तुरंत लेते ही कसाई को बेच के वो आ जाते हैं, मतलब उसमें कोई भी फायदा नहीं है। अगर उस यानी कि पैसे के वो लेकर जो बकरा ज़िबा करते हैं उसकी जगह पैसे राशन दे के आए गरीब के घर, तो भाई अल्लाह भी खुश होगा और गरीब भी खुश होगा। तो फिलहाल भैया अपनी अपनी सोच है, मैंने तो अपनी राय बताई है, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर के। जय जवान जय श्री राम।